हेलो एवरीवन। आई नो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीका है बट एक्सरसाइज 6.2 का पूरा सोल्यूशन जो हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 11 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाला है। सो अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हो, लेकिन अगर देख लिया तो वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 को। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज पे। अब सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज में यहाँ पे बोला गया है कि 4+7 ये एक एपी है और एपी का जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है वो ये है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, पहला पार्ट, इसमें a की वैल्यू 4 है, d दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके आता है, तो इधर से 7-4 देखोगे तो 3 आ जाएगा और n की वैल्यू 100 है। ऐसे हम सारे पार्ट्स का बहुत आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सम ऑफ 100 टर्म्स चाहिए। इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ मैं वैल्यू रखूंगा एंड आई गेट द आंसर। तो आपको मिल जाएगा 100/2 ब्रैकेट में 2a विच इज 2 इंटू 4 प्लस में n-1। अब n-1 यानी इसको -1 करके लिखोगे तो 99 लिख दोगे इंटू 3। अब 99 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 297 और ये होता है 8, तो 8 प्लस 297 आपको 305 मिल जाएगा। सो अगली लाइन में आप लिख सकते हो 100/2 इंटू 305। अब मैं 100 को ना काट के 305 को 2 से कैंसिल करूँगा। ऐसा क्यों करते हैं अभी समझ में आ जाएगा। 10 है तो यहाँ 15, ये 2.5। अब मैं 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना काफ़ी ईजी हो जाता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 15,250। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि पहला जो टर्म है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको दी है 4/3 -1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपको 1/3 मिल जाएगा और इसमें सिर्फ आपको 19 टर्म्स कैलकुलेट करनी। तो सो बी इट, मैं सम ऑफ 19 टर्म्स निकालता हूँ। फॉर्मूला ऊपर लिखा है, इट विल बी 19/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 प्लस n-1। अब इसमें n-1 आप करोगे तो 18 आ जाएगा इंटू डी। अब d 1/3 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको मिल जाएगा 6। 6 प्लस 2 8, 8 का हाफ 4, तो 19/2 इंटू 8 आप लिखोगे तो 19 4 ज़ा 76 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, या कुछ तो होमवर्क ले लो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है इन अ सीक्वेंस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको दिया है एज pn प्लस qn का स्क्वायर। हमें निकालना है शो दैट द सीक्वेंस एक एपी है और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको nth टर्म चाहिए और nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1। सम ऑफ n तो दिख रहा है, अब सम ऑफ n-1 टर्म्स हम निकाल लेते हैं। ये बेसिकली जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा था उससे आप सिर्फ n-1 को रिप्लेस कर दो, तो q टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा pn माइनस का p प्लस q, इधर मिलेगा n स्क्वायर माइनस है लेकिन इधर +1 n-1 का होल स्क्वायर, तो माइनस में 2n मिल जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मिलेगा pn माइनस का p प्लस qn स्क्वायर प्लस का q माइनस का 2qn। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग एज s ऑफ n-1। अब मैंने अभी आपको बताया कि nth टर्म निकालने के लिए इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देना है, मतलब इन दोनों सीरीज को। तो आपके पास Sn था spn प्लस qn का स्क्वायर और s ऑफ n-1, यहाँ माइनस साइन लगा लीजिए और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे pn, ब्रैकेट लगा हुआ है pn माइनस p प्लस qn का स्क्वायर प्लस का q एंड माइनस में 2qn। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। अब इसको ओपन जब करोगे तो pn प्लस qn स्क्वायर और नेगेटिव में pn, पॉजिटिव में p, नेगेटिव का qn स्क्वायर, नेगेटिव का q और पॉजिटिव का 2qn मिल जाएगा। यहाँ से देखोगे pn से pn कैंसिल, qn स्क्वायर से qn स्क्वायर कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विथ p माइनस q प्लस 2 टाइम्स qn। ये हो गया आपका nth टर्म। अब अगर ये nth टर्म होता है तो एक बात को बस ध्यान रखो बच्चों कि जो भी n का कोफिशिएंट होता है यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इस केस में वो 2q आ जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है ये वाला।
show that m plus nth and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term। अब twice the mth term बोला गया है, आपको प्रूव करना है यहाँ पे, तो मैं इसको मैथमेटिकली लिख लेता हूँ। इन्होंने बोला है जो m प्लस nth टर्म है और m माइनस nth टर्म है, ये जो है वो डबल है mth टर्म के, कुछ ऐसा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो लेट्स टेक LHS। जब मैं LHS लूँगा, अब भी आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो n की जगह पे यहाँ पे n था, आप अगर m प्लस n लिखते हो n की जगह पे, तो आपको मिल जाएगा एज a प्लस n की जगह पे m प्लस n आएगा, देन माइनस वन लिखोगे और इंटू में d रहेगा, प्लस साइन लगाया, फर्स्ट टर्म a रहेगा एंड इधर भी प्लस में m माइनस वन, m माइनस n सॉरी, m माइनस n और माइनस वन में d। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। अब इसको सिंप्लीफाई करो, a एक बन के आपको 2a मिल जाएगा, प्लस में देखो d कॉमन है, अगर आप d कॉमन ले लोगे तो मिल जाएगा m प्लस n माइनस वन और प्लस में m माइनस n माइनस वन। तो यहाँ से n n कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आपके पास बचा 2a प्लस d, इसके अंदर 2 कॉमन लेके m माइनस वन मिल जाएगा, क्योंकि 2m थे और माइनस 2 था। इस 2 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, तो इस तरीके से कुछ मिल जाएगा और इसी चीज़ को आप mth टर्म बोलते हो 2 ऑफ am, और ये आपका RHS हो गया एंड हेंस यू हैव प्रूव दिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन 13 भी आप कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन 14 में बोला गया है एक AP है जिसमें mth टर्म n है और nth टर्म m है। अब ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज़ है, इस पर कुछ खास ध्यान देने को आपको मैं बोलूँगा, क्योंकि देखो कैसे होता है ये। मान लीजिए आपके पास mth टर्म n है, मतलब कि am को ये n बोल रहे हैं और nth टर्म यानी an को ये m बोल रहे हैं, सिंपल सा। अब और ये बोला है कि m और n बराबर नहीं है, इस बात का हम खास ध्यान देंगे। इसके बाद इसको रखते हैं, am लिखने का मतलब है कि आप लिख रहे हो a प्लस m माइनस वन डी, और ये एक्चुअल वैल्यू n है, और an लिखने का मतलब है a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज़ नथिंग बट m, क्योंकि ये आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दी थी, उसी को हमने एक्सपैंड करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना दिया। ये इक्वल टू इधर से जो है एक्चुअल में बस उसको लिखना था इसलिए लिख दिया, बाकी वो एज सच कुछ ज़रूरी नहीं था। ओके, अब यहाँ पे समझो आगे की बातें। तो ये चीज़ें आपने लिख दी, तो क्यों ना इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दें। अगर जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a से तो a कट गया, यहाँ पे d कॉमन, पहला वाला टर्म था m माइनस वन, माइनस साइन के साथ नीचे वाले टर्म आएंगे, तो नीचे वाले में साइन चेंज हो जाएंगे, n प्लस वन बन जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको n माइनस एम। तो d के अंदर था m माइनस एन, और उधर भी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो m माइनस एन ही तो मिलेगा, दोनों तरफ m माइनस एन कैंसिल हो गया, तो d मिल जाएगा माइनस वन। एक तो d की वैल्यू मिल गई। अब d मिल गया, आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 के अंदर ही रख लेते हैं। जब आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो मिलेगा a माइनस का, क्योंकि d वन माइनस वन था, m माइनस वन इज इक्वल्स टू n, तो a माइनस एम प्लस वन इक्वल्स टू n। मुझे सिर्फ a चाहिए तो मैं राइट साइड में भेजता हूँ m प्लस n माइनस वन। सो वंस यू गॉट a एंड d, इसके बाद के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। जैसे इसका पहला पार्ट देखो, pth टर्म आपको AP मतलब a और p सब्सक्रिप्ट में, तो a प्लस p माइनस वन डी निकालना था। a आपको ऑलरेडी पता है m प्लस n माइनस वन, प्लस में p माइनस वन लगा के एक और माइनस वन बाहर लिख दो, सिंपल। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो m प्लस n माइनस वन और माइनस का p और प्लस का वन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ m प्लस n माइनस का p। ये आपका pth टर्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला कि a m प्लस nth टर्म निकालो, नो प्रॉब्लम, a प्लस m प्लस n माइनस वन और d लिख दोगे। अब जब आपने a की वैल्यू रखी तो आपको दिखा ये भी तो m प्लस n माइनस वन था, और d की वैल्यू रखने पे माइनस वन लग जाएगा, और ये m प्लस n माइनस वन, तो ये दोनों सेम थे, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 14th क्वेश्चन भी हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हमने कवर कर दिया। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी होती है, बस इतना आपको करना होता है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 15th वाला, इफ a b c are pth qth and rth term respectively of an AP, prove that। इन दोनों में से आप कोई भी एक प्रूफ कर सकते हो, मैं एक कर देता हूँ, दूसरा आप होमवर्क में समझ सकते हो। अब इन्होंने a b c को pth qth और rth टर्म बोला, क्यों बोला उसको समझाता हूँ।
pth टर्म का मतलब आपको ये मिलेगा AP विल बी, APth टर्म विल बी ए, अब इसको मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ए बी सी ऑलरेडी यूज्ड हैं, तो मैं स्मॉल ए का यूज़ डेफिनेटली नहीं करूँगा। तो आपको मिल जाएगा ए प्लस में p माइनस वन इंटू डी मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको ए दे रखी है। ऐसे क्यूएथ टर्म की वैल्यू दी है, हम फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान रहे हैं, q माइनस वन इंटू डी, ये आपको b मिल जाएगा। और rth टर्म आपको मिल जाएगा कैपिटल ए प्लस r माइनस वन इंटू डी, इसको c बोल देंगे। तो अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई भी दो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अब आप इसमें से कोई भी दो इक्वेशंस उठा लीजिए। तो यहाँ से लेट्स टेक दीज टू इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करोगे, मैं एक बार और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू a, और a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू b। इनको जब मैं माइनस करूँगा, साइन चेंज सबके, तो यहाँ से देखो d की जो वैल्यू आएगी वो मिल d p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगी, और ये मिल जाएगा आपको a माइनस बी। तो d की वैल्यू, ये 1 1 कैंसिल, a माइनस बी डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू आ जाएगी। अब d अगर ऐसे इसका आ रहा है तो इन दोनों को भी जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे एक पैटर्न आपको दिखेगा, ये b माइनस सी और q माइनस आर मिल जाएगा, करेक्ट। और एक और d की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालें, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, तो c माइनस से न्यूमरेटर में और r माइनस पी डिनोमिनेटर में। ऐसा क्यों हुआ, इस क्वेश्चन एक मैंने आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एग्जांपल से समझाया। अब एक्चुअली में तीनों डी ही तो हैं और आपस में बराबर होंगे, और अगर आपस में बराबर हैं तो ये सारी वैल्यू डी की थी। तो कहने से यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो a माइनस बी है, जो a माइनस बी है वो एक्चुअल में क्या है, वो d इंटू पी माइनस क्यू भी बोल सकते हो, राइट। अब डिपेंड करता है आपको क्या, किसको माइनस में लेना है, किसको प्लस में लेना है, वो आपके ऊपर है। a माइनस बी को d इंटू पी माइनस क्यू बोला, यहाँ से b माइनस सी को हमने बोला कि ये d इंटू क्यू माइनस आर है, ओके। और यहाँ से मैंने क्या बोला कि जो c माइनस ए है वो एक्चुअल में d इंटू आर माइनस पी है। तो ये तीन एक्स्ट्रा मेरे को इक्वेशंस मिल गई। इससे होगा क्या, आप LHS देखो अपने क्वेश्चन का। जब आप क्वेश्चन का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आप पाओगे p, और आपको यहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू रखनी है जो q इंटू डी माइनस आर है। तो d इंटू क्यू माइनस आर मैं ऐसे लिख दूंगा, प्लस ये q था, इस q को रखा, और c माइनस से, देखो c माइनस से यहाँ पे है d इंटू आर माइनस पी मिल जाएगा, और r इंटू ए, आर लिखा है प्लस साइन के साथ r है, और a माइनस बी को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ d इंटू पी माइनस क्यू है, तो d इंटू पी माइनस क्यू मिल जाएगा आपको। सो जब इसको देखो आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, तो पी डी क्यू माइनस पी डी आर हर चीज़ कट जाएगी। मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ, पी डी क्यू माइनस पी डी आर प्लस क्यू डी आर माइनस क्यू डी पी प्लस आर डी पी माइनस आर डी क्यू। अब देखो पी डी क्यू इधर था और पी डी क्यू इधर था, डिफरेंट साइन के साथ, पी डी आर आर डी पी, क्यू डी आर आर डी क्यू, कितना आ गया 0, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो आपको बस यहाँ से वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके आंसर लिख देना था। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस। इन्होंने बोला है द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड उसका mth टर्म 164 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको nth टर्म निकाल लेना है। nth टर्म का मैंने आपको तरीका बताया था कि 3n स्क्वायर प्लस 5n, और इसमें से माइनस कर दो 3 इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, n माइनस वन का स्क्वायर प्लस में 5 टाइम्स n माइनस वन। वॉट आई जस्ट डिड इज कि Sn माइनस ऑफ Sn माइनस वन कर दिया, इससे आपको nth टर्म मिल जाता है। ये करने का एक तरीका होता है। ये 3n स्क्वायर रहेगा प्लस 5n माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपको 3n स्क्वायर ही मिलेगा। फर्दर सिंप्लीफाइंगे 3n माइनस वन का स्क्वायर यानी 3n स्क्वायर प्लस में 3 और माइनस में 6n, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, प्लस में 5n और माइनस का 5 मिल जाएगा। अब 3n स्क्वायर
प्लस 5n माइनस का 3n² और प्लस 3 माइनस 5 माइनस का 2 मिल जाएगा, और लेकिन बाहर माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से -2 बाहर माइनस था तो +2 हो गया। माइनस का 6n को प्लस 6n और माइनस इधर 5n कर देंगे। मैंने जानबूझ के नहीं काटा बिकॉज ये तो इवेंचुअली कट ही जाएगा, स्क्वायर नहीं है, इस पर स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर तो दो, तो 5n से 5n कैंसिल हो गया, 3n² से 3n, तो आपको मिल जाएगा देखो 6n + 2। दिस इज द nth टर्म। अब n रखो या फिर m रखो एक ही बात है, 6m + 2 आ जाएगा। अब इन्होंने बोला कि ये वैल्यू जो है वो 164 के बराबर है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी 6m = 162 के बराबर होगी। तो m की वैल्यू हो जाएगी 162 डिवाइडेड बाई 6। कैंसिल कर लीजिए, 2 टाइम्स 42 बचा 7 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 27। तो ईजी क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज रख के आगे सिंप्लीफाई करते जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। A man starts repaying a loan as first installment of 100. If he increases the installment by 5 every month, what amount will he pay in 30th installment? तो एक क्लासिक एपी को बनाने वाला क्वेश्चन है कि भाई पहले मंथ उसने 100 रुपये पे किए, अगले मंथ 105 रुपये पे किए, फिर 110 रुपये पे किए, फिर 115 रुपये पे किए। अब ये करते 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 उसने बहुत सारी इंस्टॉलमेंट पे करी। तो अगर आप देखोगे इसका nth टर्म बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टर्म 100 था, प्लस साइन लगाएंगे, n-1 लिखेंगे, और जो भी कॉमन डिफरेंस था 5 रुपये का था तो आपने लिख दिया, तो 100 + 5n-1। अब क्यों, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा, सीरीज नहीं पूछी है, सम नहीं पूछा है, सिर्फ कितना 30th इंस्टॉलमेंट में करेगा। तो 100 + 29 × 5, मैंने n की जगह पे सिर्फ 30 रख दिया। तो 29 × 5 अगर आप करोगे तो 145 मिलता है, तो 100 + 145, सो ही विल बी पेइंग 245 रुपीज़ इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो ये क्वेश्चन भी देखो आपका आराम से हो गया। अब कितने टर्म्स इसमें एपी के हमें लेने हैं कि सम 722 हो जाए, तो ये भी क्लासिक क्वेश्चन ही है। a 17 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -2, 15 - 17 करोगे तो -2 मिलेगा, और सम ऑफ n टर्म 722 दिया है। इसमें मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, और मुझे कितने टर्म्स लेने कि सम को 722 बना दो। अब 7 का सम, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ओके, 2 आंसर आ रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो क्यों आ रहा है ऐसा, और 722 क्या बनेगा सच में, देखते हैं। ये एक डिक्रीजिंग एपी है, और अगर आप ऐड भी करोगे तो 1 से 17, देखते हैं, नहीं बनेगा, 722 पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा, खुद सोचो, वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही हैं, मतलब एक बार आप नेगेटिव वैल्यूज भी पहुंचोगे, नेगेटिव वैल्यू में आपका सम डिक्रीज होने लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आएगा ही नहीं, 2a + n-1 × d। हम वैल्यूज रख देते हैं, आप समझो, n/2, और ये 722 है सम, यहाँ पे रखेंगे 2a यानी कि 34 हो जाएगा, प्लस में n-1 इंटू में -2। अब अगर मैं इस 2 से अंदर डिवाइड, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दूँ अंदर, तो आपके पास बचेगा बाहर n, अंदर 17, और माइनस में n-1 यानी -n + 1 बचेगा। -2 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव 1 ही बचेगा, तो यहाँ से आपके पास 17 + 1 18n मिल जाएगा, माइनस का n², और इधर आ जाएगा 722। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले लो, n² माइनस का 18n और प्लस का 722 = 0। अब अगर आप देखोगे ये जो इक्वेशन है, इतना तो आपने क्वाड्रेटिक ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। b का स्क्वायर, देखो डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा है, क्या होता है, b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, करेक्ट, माइनस का 4ac, 2a नहीं होता, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो आपके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो लेट्स सी क्या आ रहा है। तो यहाँ से मेरा जो d आ रहा है वो आ रहा है b² यानी कि 18 का स्क्वायर विच इज़ 324 माइनस का 4 × 722। अब आप इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं टू फाइंड आउट कि ये एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव का नंबर का मतलब कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, यानी ये सम होना ही पॉसिबल नहीं है। अब ये बुक में अगर क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन मतलब वैल्यू कुछ और है, तो हो सकता है आंसर एग्जिस्ट करे, बट 722 इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है वो 72 लिखा हो, ये भी पॉसिबल है, जो भी है यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मे बी मिसप्रिंट हो या 2 बार 2 आ गया हो, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर 722 होता तो इस तरीके से आंसर होता। लेट्स सी 72 पे क्या आ रहा है।
अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स को इंस्टेड ऑफ 722 72 कर दूं तो क्या आंसर मिलता है? तो इसको करके देखते हैं 72, क्या आंसर उससे आएगा या नहीं आएगा? 72 72 और 72, ठीक है। अब इससे आंसर तो आ जाएगा क्योंकि मुझे मालूम है 12 6 12n माइनस का 6n, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव बना देंगे इक्वल्स टू 0, ये फैक्टराइज भी हो जाएगा, n माइनस 12 n माइनस 6 इक्वल्स टू 0 में। यहाँ से तुम देखो दो आंसर्स आ रहे हैं 6 एंड 12। अगर ये 722 ना होके सिर्फ 72 है सम, तो आ रहे हैं दो आंसर। दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव टर्म्स भी मिलेंगे और नेगेटिव टर्म्स में एक सम डिक्रीज होना, तो 6 टर्म्स पे आप पहुंच जाओगे, मतलब 17 15 13 लोगे तो 72 तक पहुंच जाओगे 6 टर्म्स में। लेकिन उसके बाद भी बढ़ाओगे, नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे, तो वो बैलेंस आउट होके वापस से 72, मतलब 72 से बड़ा सम भी होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज आके वो सम को गिराते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन 18 का सवाल था, मिसप्रिंट हो सकता है, वो 722 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, इन्होंने बोला है एक एपी है, एक सेकेंड रुकना, ओके, एक एपी है जिसका 12th टर्म जो है वो -13 है और सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो 24 है। ओके, 12th टर्म जो है वो -13 है और द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 24 है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स? तो इससे तो पहले क्या निकालोगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकालनी है कि nth टर्म क्या होगा। यहाँ से फॉर्मूला मिलता है a प्लस n माइनस 1d, मतलब a प्लस 11d आपको -13 दिया है। यहाँ से भी वही फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला n/2 यानी कि 4/2 ब्रैकेट में 2a, मुझे a की वैल्यू पता नहीं है, n-1 यानी कि 3d इज इक्वल्स टू 24 दिया है। तो 2a प्लस 3d, अब यहाँ से कैंसिल करोगे 2, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा। तो आपको दो इक्वेशन मिल गए एसेंशियली, एक मिल जाएगी a प्लस 11d माइनस 13 और एक मिल जाएगी 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 12। तो दो इक्वेशंस मिल गई। अगर मैं इसको पहली इक्वेशन को डबल कर दूँ और नीचे लिख दूँ तो मुझे मिलेगा 2a प्लस 22d इक्वल्स टू माइनस का 26। अब सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 3 बन जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्ट 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 पॉजिटिव, यहाँ से कट जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस का 19d और यहाँ पे आ जाएगा 38, तो d आ जाएगा -2। मेक सेंस ऑल्सो, 12th टर्म माइनस में आ रहा है तो d अगर -2 है तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस 11 इंटू -2 इक्वल्स टू -13, तो a इक्वल्स टू -13 और प्लस में 22 आ जाएगा। तो नेट आपको जो a मिल रहा है वो 9 मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट टर्म। और इन्होंने बोला भी था कि पहले दो 4 टर्म्स का जो सम है वो 24 है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, तो 9 ये 12 ये 10 हो गया, 10 एंड 19 5 24 वर्क्स आ रहा है, तो सही है। a हमारा 9 है, d -2 है। हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालोगे 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 9 इंटू -2। बहुत बढ़िया, ये कट जाएगा और अपने आप आपको 0 मिल जाएगा। तो द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला टर्म 100 है, आखिरी टर्म 1000 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत आराम से निकाल सकते हो। लेट्स से ये nth टर्म है और ये तुम्हारा पहला टर्म है, तो an की जो वैल्यू होती है वो a प्लस n-1 इंटू डी होती है। nth टर्म में 1000 था और इधर 100 था, प्लस में n-1 तो करोगे लेकिन d कितना 5 5 से बढ़ रहा था, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। 5 से डिवाइड किया तो 180 आ जाएगा n-1 और n की वैल्यू आ गई 181। तो आपके पास टोटल 181 टर्म्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं और हमें सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 निकालना था। अब 181 टर्म्स का फायदा है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो होता है n/2। वो फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, n2a प्लस n-1d, बट ये फर्स्ट प्लस लास्ट भी तो होता है और मुझे मालूम है कि ये दोनों ही मल्टीपल है। तो n/2 यानी कि आपके पास टोटल सम ऑफ 181 टर्म्स निकालने, तो 181 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 100, लास्ट टर्म 11,000, तो 1100 मिल जाएगा। अब मैं इसको नहीं काटूंगा बिकॉज ऑब्वियस रीजंस, कैलकुलेशन आसान होता है। ये हो जाएगा 90.5।
अब यहाँ से अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 110 इंटू 905, ठीक है ना, 905 को इंटू कर सकते हो। अब आराम से बस 905 इंटू 11 कर लो, ये करना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तो ज़ीरो लास्ट में लगा देना, 905 तो 5599, तो फाइनल आंसर इज 99550, दिस विल बी द फाइनल आंसर 99,550। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, 20 वाला। बढ़ते हैं 21 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 500 दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3, जो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो। 2 and 3 मतलब 6 से डिविजिबल वाले आपको नंबर सारे चाहिए। और 6 से डिविजिबल वाले नंबर 100 से 500 के बीच में, तो आपको ये देखना है कि पहला टर्म कितना है, पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल हो। तो पहला टर्म निकालने के लिए जो 100 के बाद है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा। 102 क्या 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता। देखो 1 से जाएगा 40 नहीं हो जाएगा, 42 यानी 17, यस 17 आएगा। मतलब कि पहला टर्म आपका जो आएगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 102। और लास्ट टर्म आपको कैलकुलेट करना है, तो 500 से नियर 498 हो जाएगा। ये बस हिट एंड ट्राई, बहुत आसपास के नंबर्स होते हैं, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। 498 भी 6 से डिविजिबल है, कंप्लीटली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 498 आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी nth टर्म विल बी 498। इसमें सेम तरीके से आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, n-1 इंटू 6। इसको इधर माइनस कर दोगे तो मिलेगा 396 इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। आप गलत कर रहे हो, सही, आपको समझ में यहीं पे आ जाएगा। जब आपने 6 को डिवाइड करा तो आपको 66 मिलेगा, इक्वल्स टू n-1, यानी कि n आ जाएगा 67। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 67, और मुझे पहला और आखिरी टर्म जब पता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 67 टर्म्स, इट विल गिव यू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब फर्स्ट और लास्ट पता हो तो ये वाले फॉर्मूले लगाओ, पास, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 67 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 300 मिल जाएगा। 67, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 20, तो वो 20100, 20,100 विल बी योर आंसर। ये वो सारे नंबर्स का सम है जो 6 से डिविजिबल है बिटवीन 100 to 500। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन्होंने बोला है इफ pth टर्म इज 1 by q, qth टर्म इज 1 by p, प्रूव द सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म्स इज दिस। तो यहाँ पे वही a और d आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, एंड इजीली कर लोगे। pth टर्म बोल रहे हैं ये 1 by q है, यानी कि सिंपली a प्लस p-1d की वैल्यू 1/q बोला, और qth टर्म को इन्होंने 1 by p बोला है, जो एसेंशियली क्या आता है, a प्लस q-1 इंटू d आता है। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको मिल जाएगा 1 by q माइनस 1 by p इज इक्वल्स टू, a कट गया, d कॉमन, अब d कॉमन है तो p-1 माइनस q-1 माइनस कर रहे हैं हर जगह, तो p माइनस q मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू पी आ गया, और इक्वल्स टू d इंटू पी माइनस क्यू आ गया। तो ये p माइनस क्यू तो कैंसिल हो गया, तो d तो हम श्योर है कि 1/QP है। अब अगर d की वैल्यू 1/QP है, आप यहाँ से a भी निकाल लो, किसी भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली इक्वेशन में रख लेते हैं। तो मुझे मिल रहा है, यहाँ मुझे मिल रहा है कि जो 1/Q की वैल्यू थी इस वाली इक्वेशन से, वो हो जाएगी a प्लस p-1 इंटू 1/PQ, QP मतलब 1/PQ, यानी कि 1/Q इज इक्वल्स टू a प्लस p को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/Q मिलेगा, माइनस 1/PQ। तो दोनों तरफ ये अगर आ जाता है तो कैंसिल हो जाता है, तो a की वैल्यू 1/PQ आ जाएगी, दैट इज़ फाइन। अब इतना हमें अगर मिल गया, हमें बताना था सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स विल बी n/2, यानी कि PQ/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n की जगह पे PQ-1 आएगा, इंटू d। अब a और d की वैल्यू रखनी है सिर्फ, यहाँ से आ जाएगा PQ/2 ब्रैकेट में 2a, और 2a का मतलब PQ, प्लस में PQ-1 डिवाइडेड बाय PQ एज वेल। तो यहाँ पे देखो +1 मिल जाएगा आपको, ओके गुड। तो PQ/2
यहाँ पे अंदर भी 2/PQ था और प्लस में 1 माइनस 1/PQ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखोगे सिर्फ क्या बचेगा, 1/PQ। तो PQ/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1/PQ आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। सो अब इस PQ को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला PQ, तो बाहर 1/2 रह जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 1/PQ। और यही आपको प्रूव करना था एंड यू कैन से दिस इज हेंस प्रूव्ड। सो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन को कर लिया और इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। 11 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए। वीडियो बहुत लेंदी ना हो, वरना समझने में, क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत होती है। हम बात करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।